कि अनेक अवतार हैं जो अलग अलग युगों में प्रकट होते हैं सभी जीवों को उद्धार करने के लिए। उसी प्रकार भगवान के नाम भी भगवान के अवतार हैं। कलि जुगे नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते है सर्व जगतो निस्तार। तो कलि युग में भगवान का अवतार है भगवान का नाम, और नाम से सभी जीवों का उद्धार होगा। तो शास्त्र में कहा गया है कि अगर कार्तिक या दामोदर महीने में कोई अगर कीर्तन भगवान के नाम जप और कीर्तन करते हैं तो दूसरे महीने से 100 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। इसलिए आइए हम लोग स्लो यार, वेरी स्लो। तो हम लोग बहुत हृदय से भगवान को पुकारेंगे, भगवान का आश्रय लेंगे। तो सब लोग एक साथ हाथ में ताली देकर सब लोग कीर्तन करिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा सब लोग गाइए हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण स्लो बजाए, स्लो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम पकड़ो मत राम राम हरे 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 कृष्ण साउंड कम किया क्यों कम किया बढ़ाओ साउंड हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 सब लोग गाइए हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण लास्ट वाला कम करो हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा लास्ट में लगाओ लास्ट वाला में लगाओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा बोलिए बोलिए गौरांगा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Jai Radha Govinda Radha Govinda Radhe, Jai Radha Govinda Radha Govinda Radhe, Jai Jagannatha Baladeva, Jai Subhadra, Jagannatha Jai Jagannatha Baladeva, Jai Subhadra, Jagannatha Jai Gauranitai, Jai Gauranitai, Jai Gauranitai, Patita Pavana Gauranitai, Jaya Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Gaur Hari Bol, Gaur Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Gaur Hari Bol. Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. श्री राधा गोविंद देव शन महाप्रभु की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च
नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तो राधा कान्तो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पुंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो रिसेंटली हम लोग पुरी में गए थे, किष्किंधा और पुरी यात्रा कर रहे थे। तो वहाँ पर हम लोग भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के लीलास्थली जगन्नाथ की लीलास्थली का दर्शन कर रहे थे। तो हम सोचा कि थोड़ा चैतन्य महाप्रभु की लीला बताए। हरि बोल। लास्ट में मैं थोड़ा कार्तिक के ऊपर थोड़ा बोल दूंगा। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण कली युग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी में रह रहे थे, काशी मिश्र के घर। तो काशी मिश्र पुरी का जो राजा था महाराज प्रतापरुद्र, उनका कुल पुरोहित था। तो महाप्रभु उनके घर जो है गंभीरा, कौन कौन गए हैं गंभीरा? तो महाप्रभु काशी मिश्र का जो घर है गंभीरा, वो एक बहुत सुंदर बागान बाड़ी था। वहाँ पर महाप्रभु रहा करते थे और हर दिन महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए जाते थे। और फिर जगन्नाथ को दर्शन करने के बाद महाप्रभु तोटा गोपीनाथ में जाते थे। और तोटा गोपीनाथ में महाप्रभु गदाधर पंडित, महाप्रभु का पार्षद है, गदाधर पंडित से महाप्रभु श्रीमद् भागवतम सुनते थे। विशेष करके प्रहलाद चरित्र और ध्रुव चरित्र श्रवण करते थे। उसके बाद महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन करते थे। दिन में अलग अलग समय में महाप्रभु उनके पार्षदों के साथ हरिनाम संकीर्तन करने के लिए निकलते थे और सबको कृष्ण प्रेम में महाप्रभु डुबोते थे। कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम का दान करते थे। और फिर सब लोग एक साथ मिलकर भगवान के प्रसाद, जगन्नाथ का प्रसाद महाप्रभु भक्तों के साथ मिलकर बैठ के आस्वादन करते थे। तो इस प्रकार महाप्रभु सबको कृपा वितरण कर रहे थे।
लेकिन पुरी के जो राजा थे महाराज प्रताप रुद्र, वो महाप्रभु की कृपा नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, क्योंकि महाप्रभु सन्यासी थे, वैरागी थे, और पुरी के राजा जो था वो विषयी था, उनको पैसा और राज्य, प्रजा, स्त्री, इसका संग करना पड़ता था। इसलिए महाप्रभु एक आदर्श सन्यासी के जैसा किसी विषयी लोगों का संग नहीं लेते थे। तो धर्म संस्थापन हेतु साधुर व्यवहार, तो साधु का कर्तव्य है धर्म की स्थापना करना, और इसलिए महाप्रभु एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे, किस प्रकार सन्यासियों को व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार सन्यासियों को जीना चाहिए। तो इस प्रकार महाप्रभु बहुत ही वैराग्यमय जीवन जीते थे, बहुत तपस्यामय जीवन जीते थे। तो महाप्रभु भूमि में शयन करते थे, और बहुत अल्प भोजन और सरल भोजन किया करते थे, और भौतिक विषयों से, विशेष करके स्त्री संग से दूर रहते थे। तो वैदिक वर्णाश्रम धर्म में 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो इस 4 आश्रम में एक आश्रम जो है जहाँ पर कोई पुरुष स्त्री के साथ, स्त्री के संपर्क में आ सकते हैं विवाह के द्वारा, और एक कृष्ण केंद्रिक गृहस्थ जीवन यापन कर सकते हैं। इसके बाहर जो बाकी 3 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, इसमें स्त्रियों के साथ जो संपर्क है उसमें बहुत रेस्ट्रिक्शन है या मना किया गया है। तो भौतिक जगत का सेंटर अट्रैक्शन है स्त्री पुरुष का संबंध जो है। स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित है और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित है, और इस प्रकार इस भौतिक जगत का बंधन का एक मूल कारण है स्त्री पुरुष के प्रति जो आकर्षण है, संबंध है। तो इसलिए उससे मुक्त होने के लिए और भगवान के प्रति हमारा जो आकर्षण है उसको जागृत करने के लिए वर्णाश्रम धर्म में अलग अलग प्रकार के विधान दिया गया है, अलग अलग प्रकार के नियम दिया गया है कि धीरे धीरे हमारा जो भौतिक जगत के प्रति जो आकर्षण है या आसक्ति है उसको कम हो, और भगवान के प्रति हमारा आकर्षण, भगवान के प्रति भक्ति या आकर्षण हमारा बढ़े। तो और गृहस्थ आश्रम का भी यही मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य है कि पति पत्नी एक साथ कृष्ण की सेवा करेंगे, और इस प्रकार धीरे धीरे कृष्ण के प्रति उनकी प्रेम जागृत हो, भक्ति जागृत हो। तो कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम अनुकूल है और कुछ व्यक्ति के लिए गृहस्थ आश्रम अनुकूल है, लेकिन जो भी आश्रम है उस आश्रम का मुख्य केंद्र बिंदु कौन है? कृष्ण है। जो भी आश्रम हो, जो जिस आश्रम में अनुकूल हो, उस आश्रम में एक व्यक्ति का मुख्य जो उद्देश्य है कृष्ण के प्रति अपना प्रेम या भक्ति को जागृत करे। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु आदर्श सन्यासी के हिसाब से बहुत वैराग्यमय जीवन जी रहे थे।
तो वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थमेकं पुरुषो पुराणम श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम बुद्धिर्जस्तमहं प्रपद्ये। तो महाप्रभु आए हैं क्या सिखाने के लिए? वैराग्य विद्या, वैराग्य सिखाने के लिए आए हैं। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि घर छोड़ देने से ही वैरागी हो जाते हैं। महाप्रभु के समय सभी लोग वैरागी थे, ब्रह्मचारी सन्यासी लोग भी वैरागी थे और महाप्रभु के जो अनुयायी गृहस्थ लोग भी वैरागी थे। हाँ, तो बहुत बार गृहस्थ लोग वैराग्य का नाम सुनने से हार्ट फेल कर जाते हैं। हाँ, डर जाते हैं। हाँ, वो लोग सोचते हैं वैराग्य मतलब घर छोड़ देना पड़ेगा। ये महाप्रभु का शिक्षा है, गृहे थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको। आप घर में रहो या जंगल में रहो, हमेशा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाप्रभु का शिक्षा है गृहे थाको बने थाको। बातें नहीं होना चाहिए, ठीक है। गृहे थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको। हमेशा हरि नाम हरि संकीर्तन होना चाहिए। तो अगर गृहस्थ अपने घर में रहकर हरि भक्ति नहीं कर रहे हैं, कृष्ण नाम जप नहीं कर रहे, कीर्तन नहीं कर रहे हैं, तो गृहस्थ नहीं है वो है गृह मेधी। तो ऐसे गृहस्थ जीवन आध्यात्मिक जीवन मनुष्य जीवन का क्या कहते हैं, या हमारे बंधन का कारण है। तो इसलिए गृहस्थ हो या सन्यासी हो, मुख्य केंद्र कृष्ण होना चाहिए। हाँ, तो केवल घर छोड़ देने से कोई वैरागी नहीं हो जाता है। जब सब कुछ कृष्ण की सेवा में नियुक्त किया जाता है तो निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। सब कुछ कृष्ण से संबंधित है, कोई भी वस्तु कृष्ण से अलग नहीं है। घर हो या पैसा हो या परिवार हो या प्रॉपर्टी हो, हाँ, या कोई भी वस्तु हो जो हम लोग व्यवहार करते हैं, हाँ, सब कुछ कृष्ण के साथ संबंधित है। तो अनासक्तस्य विषयान यथा अर्हम उपजुञ्जते निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। जैसे हम लोग माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, घड़ी यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, हाँ, तो ये सब कुछ कृष्ण से संबंधित है। कोई भी वस्तु कृष्ण से अलग नहीं है, क्योंकि अहम सर्वस्व प्रभो गीता में कहते हैं कि सब कुछ, मैं सब कुछ का स्रोत हूँ, सब कुछ मेरे से प्रकट हुए हैं। हाँ, तो इसलिए असली वैराग्य है जब हम लोग सब कुछ भगवान की सेवा में लगाते हैं। हाँ, तो हमारे पास जो पैसा है या समय है या शारीरिक बल है या बोलने की क्षमता है, हाँ, या ट्रांसपोर्ट है, हाँ, सब कुछ भगवान की सेवा में लगाने को ही भक्ति कहते हैं और वैराग्य कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए भक्ति और वैराग्य वास्तविक रूप से अलग नहीं है। असली वैराग्य है भगवान की सेवा में सब कुछ लगाना, और भगवान की सेवा में सब कुछ लगाने को ही भक्ति कहते हैं। इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के गुणगान करते हुए कह रहे हैं, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम
तो इसलिए महाप्रभु के आंदोलन में एक गृहस्थ भी वैरागी थे, और वैरागी तो वैरागी था। तो इस प्रकार महाप्रभु भक्ति योग सिखाते हैं, किस प्रकार भगवान के प्रति हमारा जो आसक्ति और वर्धित करना चाहिए। जैसे जैसे आपके उम्र बढ़ते जा रहे हैं, हमें चेक करना चाहिए क्या हमें भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ रहा है, ना भौतिक विषयों के प्रति हमारा आकर्षण अभी भी उतना ही बना हुआ है। समझ में आ रहा है? हाँ, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ते जा रहे हैं, आपको बाहरी रूप से संन्यास नहीं लेने से भी चलेगा। बाहरी रूप से संन्यास नहीं लेने से भी चलेगा। इस्कॉन में ज़्यादातर भक्त लोग गृहस्थ हैं, और इवन पुराने जो गृहस्थ हैं, ज़्यादातर लोग गृहस्थ ही है, वानप्रस्थ बहुत कम ही लोग लिए हैं। लेकिन बाहरी रूप से वानप्रस्थ या संन्यास नहीं लेने के बाद भी वो लोग वानप्रस्थ या सन्यासी जैसा बहुत सारे भक्त लोग जो सिंसियर भक्त लोग हैं, वो वैसा जीवन जी रहे हैं। तो उसका मेन प्रिंसिपल है कि हमारा कृष्ण के प्रति हमारा आकर्षण या कृष्ण के लिए हमारा समय बढ़ना चाहिए, और भौतिक विषयों के प्रति हमारा आकर्षण या समय कम होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? अर्थात कृष्ण सेवा, कृष्ण नाम, इसमें हमारा समय थोड़ा ज़्यादा व्यतीत करना चाहिए। तो इस प्रकार जैसे जैसे हमारे समय या उम्र बढ़ता है, तो हमें हमारे आध्यात्मिक प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास आश्रम में थे, आदर्श सन्यासी के जैसे। तो चैतन्य महाप्रभु महाराज प्रतापरुद्र को दर्शन नहीं दे रहे थे। महाराज प्रतापरुद्र को कृपा नहीं कर रहे थे। हालांकि महाप्रभु करुणा का अवतार है, लेकिन सेम टाइम महाप्रभु एक आदर्श सन्यासी के जैसा सभी विधि विधानों को पालन कर रहे थे। तो महाप्रभु आए हैं प्रेम वितरण करने के लिए। एक तरफ वो वैराग्य का आचरण कर रहे थे, और दूसरे ओर वो कृष्ण प्रेम में डूबे हुए थे। तो कृष्ण की जो विशेष करके ब्रज लीला, वृंदावन लीला, जो इसी महीने में हुआ था, जिसका ज़्यादातर लीला इसी कार्तिक महीने में हुआ था। तो थोड़ा और समय बैठ जाइए। हरे कृष्ण माता जी। तो कार्तिक महीने में भगवान श्री कृष्ण गिरिराज गोवर्धन उठाए थे। इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा के प्रेम के द्वारा बंधे गए थे। इसी महीने में भगवान पहली बार गोचारण करने के लिए गए थे। इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण रास नृत्य किए थे ब्रज गोपियों के साथ। इसी महीने में राधा कुंड का आविर्भाव हुआ है। इसी महीने में बहुलाष्टमी हुआ है। इसी महीने में भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या वापस आए थे। इस प्रकार भगवान के बहुत सारे स्पेशल पास टाइम लीला इस महीने में हुआ है। भगवान के सबसे जो प्रेममयी लीला, तो भगवान का जो प्रेम है वो दिव्य स्तर में है। भगवान का प्रेम जो है वो चिन्मय स्तर में है। महाप्रभु उसको आस्वादन कर रहे हैं, महाप्रभु उसका वितरण कर रहे हैं। और दूसरे ओर
महाप्रभु कठोर वैराग्य का आचरण कर रहे हैं। अर्थात अगर कोई व्यक्ति शुद्ध नहीं होता है, भौतिक विषय से शुद्ध नहीं होता है, तो ये जो कृष्ण प्रेम का जो दिव्य आनंद उसको आस्वादन नहीं कर पाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको सन्यासी बनना पड़े, लेकिन गृहस्थ आश्रम में भी एक जन को सभी विधि निषेधों का पालन करना चाहिए। उनको भी एक गृहस्थ आश्रम का जो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ वैराग्य उसका पालन करना चाहिए, और शरीर के स्तर से ऊपर आध्यात्मिक स्तर में आने के प्रयास करना चाहिए साधना भक्ति करने के द्वारा। तभी वो कृष्ण भक्ति का जो रस है, जो महाप्रभु देने के लिए आए, उसको आस्वादन कर पाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसलिए महाप्रभु एक तरफ खुद के जीवन में वैराग्य, तपस्या, इंद्रिय संयम कर रहे थे, और इस प्रकार श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, हमारे जो हृदय में जो अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इससे ऊपर आना पड़ेगा। और तब निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव, प्रेम, जो भक्ति का जो रस है, उसको हम लोग आस्वादन कर पाएंगे। तो महाप्रभु एक आदर्श भक्त का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे। बाहर में बहुत सारे तथाकथित साधु है जो उधर रास लीला के ऊपर कथा करते हैं और उधर भौतिक इंद्रिय तृप्ति में डूबे हुए रहते हैं। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए प्रामाणिक वैष्णव जो है, वो गृहस्थ हो या सन्यासी हो या ब्रह्मचारी हो, उनको इंद्रिय संयम करना चाहिए, उनको विधि निषेधों को पालन करना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने सभी इस्कॉन के भक्तों के लिए कम से कम 4 नियम दिया है। मांसाहार नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, अवैध संबंध नहीं रखना चाहिए, और जुआ नहीं खेलना चाहिए। 4 नियमों को पालन करना चाहिए, और हर दिन 16 माला का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 4 कार्य जो होता है, ये कली का 4 स्थान है जहाँ पर कली निवास करता है। तो जहाँ पर कली निवास करता है, वहाँ पर भगवान नहीं रहते हैं। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो इस 4 कार्य को छोड़ना है। कृष्णेर संसार करो, छारी अनाचार। तो इसलिए महाप्रभु एक तरफ वैराग्य का जीवन जी रहे थे, और दूसरे ओर वो कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम का आस्वादन कर रहे थे। तो गोपी भाव रसामृताब्धि लहरी नंदेन मग्नौ मुहौ। तो जो ब्रजवासियों की जो प्रेम है, ब्रज गोपियों की जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, उसका आनंद में मग्न थे महाप्रभु। तो अगर कोई व्यक्ति इस भौतिक विषयों से थोड़ा ऊपर नहीं आते हैं, शास्त्र के जो विधि निषेधों को आचरण करने के द्वारा, तो ब्रज भक्ति में मग्न नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? कृष्ण भक्ति में वो मग्न नहीं हो पाएगा, वो डूब नहीं पाएगा। तो महाप्रभु इसलिए महाराज प्रताप रुद्र को कृपा नहीं कर रहे थे। लेकिन महाराज प्रताप रुद्र राजा होने के बाद भी विषयी, मतलब बाहरी रूप से विषयी होने के बाद भी भगवान के परम भक्त थे, और वो चाह रहे थे महाप्रभु की कृपा मिले।
लेकिन महाप्रभु उनको कृपा नहीं कर रहे थे और इसलिए महाराज प्रताप रुद्र रो रहे थे। वो सोच रहे थे कि इससे अच्छा है मैं भिक्षावृत्ति करके जीवन निर्वाह करूंगा, भिक्षावृत्ति करूंगा तो राजा बनने से मेरा क्या फायदा है अगर हमें भगवान की कृपा ही नहीं मिला। भगवान कृष्ण स्वयं आए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में और सन्यासी के रूप में मेरे राज्य में ही निवास कर रहे हैं और मैं इस राज्य का राजा हूं, सबको भगवान महाप्रभु कृपा कर रहे हैं और मेरे को छोड़कर। इससे अच्छा है कि मैं भिक्षुक बन जाऊं। इस प्रकार महाराज प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन महाप्रभु फिर भी बहुत एक कठोर सन्यासी के जैसे, विशेष करके उस समय ये सारे चीज़ बहुत दिखा जाता था। आज के ज़माना में थोड़ा ये सब थोड़ा लूज है, तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु के समय सन्यासी लोग के साथ ही रहते थे। सन्यासी लोग ब्राह्मणों के घर ही केवल खाया करते थे। उस समय वर्णाश्रम धर्म, ये जो कास्टम समझते हैं ना, सोशल कास्टम जो है ये बहुत ही स्ट्रिक्ट था। तो इसलिए महाप्रभु अगर चाहते भी हैं फिर भी उस समय के जो क्या कहते कास्टम था उसको महाप्रभु तोड़ नहीं सकते। तो इस प्रकार महाराज प्रताप रुद्र को कृपा नहीं मिल पा रहा था। तो महाराज प्रताप रुद्र सार्वभौम भट्टाचार्य जो महाप्रभु के भक्त हैं और अलग अलग भक्तों को निवेदन कर रहे थे कि महाप्रभु की कृपा हो। लेकिन महाप्रभु बहुत कठोर थे। तो एक बार महाराज प्रताप रुद्र ने एक छोटे बालक को भेजा था चैतन्य महाप्रभु के पास, और छोटा बालक को देखकर महाप्रभु का कृष्ण स्मरण हुआ और महाप्रभु वो छोटे बालक को आलिंगन किए। तो मेरे को याद नहीं आ रहा है, शायद वो महाराज प्रताप रुद्र का पुत्र था। महाराज प्रताप रुद्र का पुत्र था। तो पुत्र जो है पिता का प्रतिनिधि होता है। तो पुत्र को महाप्रभु अपना अंग वस्त्र दिया, और इस प्रकार पुत्र के द्वारा महाराज प्रताप रुद्र को कृपा मिला था। लेकिन फिर भी महाराज प्रताप रुद्र खुश नहीं थे। तो तब प्रताप रुद्र महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या किया, चैतन्य महाप्रभु के जो भक्तगण थे उनको सेवा करने के लिए प्रयास किया। तो उनके अधीन महाराज प्रताप रुद्र राजा थे, तो उनका मंत्री था राय रामानंद। तो राय रामानंद के साथ महाप्रभु का मुलाकात होता दक्षिण भारत में। तो राय रामानंद बहुत महान भक्त था और चैतन्य महाप्रभु के साथ राय रामानंद का बहुत ही क्लोज रिलेशन था। तो प्रताप रुद्र ने क्या किया, राय रामानंद को बोला कि आप उनके काम से छुट्टी दे दिया। बोला आपको हमारे अधीन काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सैलरी मिलता जाएगा। अरे वो कितना अच्छा होता अगर ऐसा होता। अगर भारत सरकार ऐसा करता हो कि आप लोग भक्त हैं, ठीक है, आप लोग भक्ति करते रहिए और सैलरी मिलता जाएगा। केवल श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के कुछ भक्त लोगों के लिए, विशेष करके ब्रह्मचारी के लिए ऐसे सुविधा दिया है, नहीं तो कहाँ है ऐसी सुविधा। तो इस प्रकार महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रताप रुद्र महाराज ने राय रामानंद को फ्री में पैसा देता था। उनको कहा कि आप महाप्रभु की सेवा करिए,
हाँ, आप महाप्रभु की सेवा करिए, मैं आपको तनख्वाह देता जाऊंगा। तो इस प्रकार महाप्रभु के कृपा प्राप्त करने के लिए महाराज प्रतापरुद्र प्रयास कर रहे थे। फिर जब बंगाल से गौड़ीय वैष्णव लोग ओडिशा में आते थे, महाराज प्रतापरुद्र अलग अलग प्रकार की सुविधाएं देते थे। ओडिशा में रहने के लिए, सेवा करने के लिए, दर्शन के लिए, रथ यात्रा के समय अलग अलग प्रकार के सुविधा महाराज प्रतापरुद्र दिया करते थे। इस प्रकार महाराज प्रतापरुद्र चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे थे। अगर भगवान की कृपा प्राप्त करना हो तो भगवान के भक्तों को खुश करना चाहिए, भगवान के भक्तों को प्रसन्न करना चाहिए। तो भगवान को पकड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर भगवान उतना जल्दी कृपा नहीं करते, लेकिन भगवान के भक्तों को अगर खुश करेंगे तो भगवान जल्दी खुश हो जाएंगे। तो इस प्रकार महाराज प्रतापरुद्र प्रयास कर रहे थे किस प्रकार भगवान को खुश किया जाए, किस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त किया जाए। तो उन्होंने सुना भगवान के भक्त लोग भगवान के बहुत प्रिय हैं, इस प्रकार भगवान के भक्तों की सेवा कर रहे थे। एक बार पुरी के रथ यात्रा के समय पुरी के रथ यात्रा के समय बहुत भीड़ था और उसमें महाराज प्रतापरुद्र आए थे और महाप्रभु के भक्त लोग बंगाल से गए थे ओडिशा, और उतना वो लोग बहुत भीड़ कर दिया उधर। तो भीड़ में क्या हुआ, महाराज प्रतापरुद्र के साथ धक्का मुक्की हो गया। वो लोग इतना कृष्ण प्रेम में भाव विभोर थे, उनको पता ही नहीं चला कि महाराज खड़े हैं इधर। और महाराज प्रतापरुद्र का जो बॉडीगार्ड था वो बहुत गुस्सा हो गया। ठीक है, अरे राजा को तुम ऐसा सम्मान करना नहीं जानते, कौन है ये आगे, उसको थप्पड़ मारने के लिए गया। ठीक है, और जब भी थप्पड़ मारने के लिए गए सिक्योरिटी ने प्रतापरुद्र तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। अरे तुम क्या कर रहा है, तुमको पता है कौन है? ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का पार्षद है, ये मैं तो एक कीड़ा हूँ इनके सामने। समझ में आ रहा है? ये भगवान के पार्षद हैं, भगवान उनके साथ उठा बैठा करते हैं। और मैं एक तुच्छ राजा हूँ, मेरे को महाप्रभु का कृपा नहीं मिल पा रहा है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार महाराज प्रतापरुद्र बहुत दयनीय भाव से, बहुत विनयी होकर महाप्रभु के सेवकों का सेवा करने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो उसके बाद जब इस प्रकार प्रतापरुद्र महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे थे, तब सार्वभौम भट्टाचार्य इस प्रकार महाप्रभु खुश हो रहे थे, उनके सेवा भाव से समझ पा रहे थे। तो तब सार्वभौम भट्टाचार्य और उनका आचार्य गोपीनाथ आचार्य महाराज प्रतापरुद्र को कहा, आप एक काम करिए, जब रथ यात्रा होगा तब आप एक झाड़ूदार के वेश में आइए। हिंदी में क्या कहते हैं? भंगी कहते हैं। भंगी जो झाड़ू लगाता है। तो आपका राजवेश छोड़ दीजिए और भंगी के रूप में आके, ऐसे ही तो राजा, पुरी के राजा जो होता है जगन्नाथ के सामने, महाप्रभु के सामने झाड़ू लगाते हैं। ठीक है, तो आप राजवेश में मत आइए, आप साधारण एक भंगी के वेश में आइए। तो महाप्रभु जब प्रतापरुद्र महाराज ने अपना राजवेश छोड़कर एक साधारण झाड़ूदार के वेश में आकर विनयी होके झाड़ू दिए, तब महाप्रभु रथ में थे, रथ यात्रा में भाग ले रहे थे। तो महाप्रभु देख के बहुत खुश हो गए हैं। तो
महाप्रभु राजा के इस प्रकार दैन्य भाव से बहुत प्रसन्न हुए। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए दैन्य भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। विनयी भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, और विनयी भाव के साथ विनयी सेवा करना जरूरी है। वह दैन्य सेवा करना, झाड़ू लगाना, वैष्णवों की सेवा करना, प्रसाद सेवा करना, बर्तन साफ करना, ये जो दैन्य सेवा है, इससे क्या होता है, हमारा अहंकार नष्ट होता है। इसके द्वारा क्या होता है, हमारा अहंकार नष्ट होता है। अहंकार के कारण हम लोग भगवान के सामने, गुरु के सामने झुक नहीं पाते हैं, और इस प्रकार हमारा आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो पाता है। तो अहंकार का 4 कारण है, याद रहेगा, अहंकार का 4 कारण। अहंकार का 4 कारण। पहला कारण है उच्च कुल में जन्म लेना। किसी का उच्च कुल में अगर जन्म होता है, ब्राह्मण परिवार में जन्म होता है, तो जन्म का अहंकार होता है उच्च कुल में। फिर दूसरा है, अगर बहुत धन रहता है, धन का अहंकार होता है। अगर बैंक में बहुत पैसा है, या करोड़पति है, या बहुत धनी परिवार से, उसका एक अहंकार होता है। तो जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्रुत मतलब विद्या का अहंकार, बहुत डिग्री है, मटेरियल क्वालिफिकेशन है, इसका एक अहंकार होता है। और चौथा है शारीरिक सौंदर्य, बॉडीली ब्यूटी। तो इस 4 कारण, इस 4 चीज से अहंकार उत्पन्न होता है। और अहंकार के कारण क्या होता है, हम लोग भगवान की शरण या गुरु के शरण, वैष्णव के शरण नहीं ले पाते हैं। तो कुंती महारानी कह रही है, जन्मैश्वर्य सुतो श्री वीर एदो मातो मदो पुमान नैवार्हति अभिधातुम वै ताम अकिंचन गोचरम। तो भगवान जो अकिंचन है, निष्किंचन है, विनयी है, ऐसे भक्तों को दर्शन देते हैं। तो महाप्रभु महाराज प्रतापरुद्र को दर्शन नहीं दे रहे थे, क्योंकि महाराज प्रतापरुद्र विषयी था। उनके पास पैसा था, उनके पास उच्च कुल का जन्म था, उनके पास भोग ऐश्वर्य था, सब कुछ था। इसलिए महाप्रभु उनको कृपा नहीं कर रहे थे। लेकिन वही महाराज प्रतापरुद्र जब बहुत विनयी हुए, वैष्णवों की सेवा किए, झाड़ू दिया, बहुत विनयी होकर वो सेवा किए, तुच्छ सेवा किए, तब महाप्रभु खुश हुए। तब महाप्रभु खुश हुए। तो तब जब रथ यात्रा चल रहा था, तब महाराज प्रतापरुद्र झाड़ू दिए, और फिर भक्त लोगों ने कहा, आप एक काम करिए, महाप्रभु जब रथ यात्रा में नृत्य करते हुए थक जाएंगे, तब महाप्रभु जगन्नाथ वल्लभ गार्डन, जो राय रामानंद का क्वार्टर था, उसके क्वार्टर के पीछे एक गार्डन है, उस बागान में महाप्रभु विश्राम करेंगे, और आप वहाँ पर जाके गोपी गीत गाइएगा, और महाप्रभु के पाद संवाहन, मसाज करिएगा। तब देखिएगा महाप्रभु आपको कृपा करेंगे। तो भक्तों के गाइडेंस लिया उन्होंने, भक्तों के गाइडेंस के अनुसार, भक्तों के निर्देश के अनुसार, जब महाप्रभु जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में विश्राम कर रहे थे रथ यात्रा के समय, तब यही महाराज प्रतापरुद्र गोपी गीत, जो गोपियाँ इसी महीने में गाए थे, जो 2 दिन पहले शरद पूर्णिमा था, जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास नृत्य किए थे, और रास नृत्य के बीच में भगवान श्री कृष्ण अदृश्य हो जाते हैं,
और कृष्ण के विरह में गोपियां गोपी गीत गाई थी। तो उसमें बहुत सारे श्लोक है। उसमें से एक श्लोक है तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीरितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदातताम भुवि गृह्णन्ति जे ते भूरिदा जना। हे कृष्ण तब कथामृतम, आपकी जो कथा है ये तब कथामृतम तब तो जीवनम। तो आपके विरह में तप्त मतलब जलते हुए गोपियों की जीवन स्वरूप है। तो गोपियां जब कृष्ण विरह अनुभव करते थे तब उनका जीवन क्या था? जीवन क्या था? कृष्ण कथामृतम। तो ये जो कृष्ण कथा ये कोई साधारण वस्तु नहीं है जो श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन के भक्तों लोगों के लिए दिया है। हम लोगों को लगता है कि वो कब क्लास खत्म होगा, लेकिन एक कृष्ण कथा गोपियों की जीवन स्वरूप है। एक साधक भक्तों के लिए जैसे कृष्ण कथा बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, और जो सिद्ध भक्त है, परमहंस भक्त हैं, प्रेमिक भक्त हैं, गोपियां, उनका भी जीवन स्वरूप है कृष्ण कथा। कृष्ण कथा ही हमारे भक्ति को जागरित रखता है, इसलिए हर दिन कृष्ण कथा सुनना चाहिए। नित्यं भागवत सेवया। लेकिन हम लोग इसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हमारे जीवन में सभी भौतिक चीज को हम लोग महत्व देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, लेकिन साधु संग करने के लिए, हरि कथा सुनने के लिए, प्रभुपाद जी किताबों को पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। और इसके कारण क्या हो रहा है? हमारा जो भक्तिलता बीज है वो सूखते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये भक्ति को एक बीज के साथ तुलना किया गया है, और इस बीज को क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सींचना पड़ेगा। आपने गार्डन में बीज बोया लेकिन पानी देने के लिए जाते ही नहीं, तो क्या होगा? बीज क्या होगा? सूख जाएगा। है कि नहीं? तो केवल दीक्षा लेने से नहीं होगा, इस्कॉन में जुड़ने से नहीं होगा, हमें रेगुलरली बीज को सींचना पड़ेगा। माली होइया से बीज करे आरोपण श्रवण कीर्तन जले करहो सेचन। कौन से जल में सेचन करना पड़ेगा? कौन सा जल? ट्यूबवेल का जल? किनले का वाटर? कौन सा जल में सींचना पड़ेगा? श्रवण कीर्तन जले करहो सेचन। श्रवण कीर्तन रूपी जल से उसको सींचना पड़ेगा, तभी आपका भक्ति ग्रो होगा। समझ में आ रहा है? बीज आपने फेंक दिया, उधर पत्थर में फेंक दिया, बीज उगेगा? बीज अंकुरित होगा? नहीं। बीज को सही एनवायरनमेंट में रखना जरूरी है। इसलिए हमें हफ्ते में एक दिन सत्संग में आना चाहिए, भक्तों के संग में आके हरि कथा सुनना चाहिए। तो इसलिए गोपियां कह रही है तबो कथामृतम तब तो जीवनम कवि भी रीरितम। महान भक्त जो सुखदेव गोस्वामी कवि के द्वारा उनके मुखारविंद से निश्चित हुआ है। कल्मषापहम, इसको सुनने से सारे कल्मश दूर चला जाता है, हमारे जितने भी अज्ञान है, पाप है, नष्ट हो जाता है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। श्रवण मंगलम, सुनने से मंगल होता है। श्रीमदातत, सारे अमंगल चला जाता है।
श्रीमदाततम, और हमारे सौभाग्य प्राप्त होता है। श्री मतलब सौभाग्य, हमारे सौभाग्य का उदय होता है। भूवि गृह्णन्ति जे ते भूरिदा जना, और जो भूवि गृह्णन्ति जे जो व्यक्ति इस कृष्ण कथा का वितरण करते हैं वो सबसे महान व्यक्ति है। तो इस प्रकार गोपियाँ कृष्ण के विरह में रास मंडल में सब रो रहे थे और कृष्ण की दर्शन की प्रार्थना कामना कर रहे थे। तो इस प्रकार जब गोपियों के गीत, गोपियों के प्रेम रूपी गीत कृष्ण के प्रति जब महाराज प्रताप रुद्र गाए थे, तब चैतन्य महाप्रभु तुरंत वृंदावन में प्रवेश कर गए। तुरंत उनका प्रेम जो है कृष्ण के प्रति लाखों गुना वर्धित हो गया। चैतन्य महाप्रभु प्रेम के समुद्र में डूब गए और उनके जो विरह है कृष्ण के प्रति लाखों गुना बढ़ गया। और इस प्रकार जब कृष्ण के विरह में महाप्रभु और भाव विभोर हो गए तो महाप्रभु बहुत खुश हो गए। ये जो व्यक्ति गा रहे थे गोपी गीत, महाप्रभु सोच रहे कौन है व्यक्ति है मेरे को गोपी गीत सुनाया, कौन है व्यक्ति मेरे को वृंदावन लेके गया, कौन है व्यक्ति जो मेरे को कृष्ण प्रेम में डुबो दिया। इस प्रकार महाप्रभु इनके प्रति बहुत, इन सामने जो गोपी गीत गा रहा था उनके प्रति बहुत खुश हो गए। महाप्रभु देखा नहीं कौन है, महाप्रभु को पता नहीं चला कि महाराज प्रताप रुद्र है, उनको आलिंगन किया। तो तब महाराज प्रताप रुद्र ने क्या किया? महाराज प्रताप रुद्र ने कहा आप सन्यासी हो, मैं राजा हूं, बैठो एक साथ। महाराज प्रताप रुद्र ने ऐसा नहीं किया। महाराज प्रताप रुद्र ने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु के पाद संवाहन करना शुरू किया, महाप्रभु के चरण दबाना शुरू किया। तब महाप्रभु ने कहा आप कौन हो, क्योंकि तो राजवेश में थे नहीं और महाप्रभु भी प्रेम में थे। तब महाराज प्रताप रुद्र ने कहा राजा कहे आमी तोमार दासेर अनुदास, भित्तेरो भृत्त करो यही मोरो आस। तो राजा कहे आमी तोमार दासेर अनुदास। महाराज प्रताप रुद्र कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे महाप्रभु, मैं आपके दासेर अनुदास, आपके दासों का दास, और कृपा करके आप मेरे को, हमें आपका भृत्य बनाइए। तो महाप्रभु जब सुना महाराज प्रताप रुद्र का इस प्रकार द्वैनो भाव, दीन भाव, तब महाराज चैतन्य महाप्रभु के हृदय मेल्ट हो गया। उनके हृदय जो है पिघल गया। और उन्होंने महाराज प्रताप रुद्र को और दोबारा क्या कहते हैं, दोबारा आलिंगन किया। तो ये है भगवान की कृपा प्राप्त करने की सीक्रेट। भगवान उतना आसानी से कृपा नहीं देने वाले हैं। कृपा प्राप्त करने का पहला चीज है कि हमें लालायित होना पड़ेगा। महाराज प्रताप रुद्र को कृपा नहीं मिल रहा था, लेकिन वो लालायित थे। कैसे महाप्रभु की कृपा मिलेगा? अगर महाप्रभु की कृपा नहीं मिला तो राजा बन के क्या फायदा है? इससे अच्छा तो भिक्षुक बन के रहे। अगर हमारे पास धन, ऐश्वर्य, पद इतना ज्यादा है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है भक्ति करने का, उससे अच्छा है तो सिंपल लाइफ रहे और हमारे पास टाइम रहे। लोग काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि उनके पास फुर्सत नहीं है नाम जप करने का।
भक्तों के संग में आने का। तो ऐसे विषयी जीवन जीकर क्या फायदा है? तो इसलिए ज्यादा पैसा रहना या बड़े पद में काम करना समस्या नहीं है, अगर हम लोग कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए लालायित है। तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि हम लोग आध्यात्मिक जीवन में कितना आगे बढ़ रहे हैं, कितना समय हम लोग आध्यात्मिक प्रगति के लिए स्पेंड कर रहे हैं, कितना हम लोग साधु संग कर रहे हैं, कितना माला हम जप करें, कितना समय हम लोग प्रभुपाद जी किताबों को पढ़ने के लिए दे रहे हैं। ये पहला पॉइंट है। अगर हम लोग भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें लोभ होना चाहिए, हमें आतुरता होना चाहिए, हमें इच्छा होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट है कि हमें अगर भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें भगवान के भक्तों को खुश करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। भगवान के भक्तों को, जो वरिष्ठ वैष्णव है, प्रगतिशील वैष्णव है, श्री गुरुदेव है, उनकी सेवा करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। जैसे महाराज प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं प्राप्त हो रहा था, तो उन्होंने सोच के भगवान की कृपा मिलता है भक्तों के द्वारा, उनको सेवा किया। रामानंद रॉय, सार्वभौम भट्टाचार्य, और भी बाकी जो भक्त लोग थे, उनको अलग अलग प्रकार से इनडायरेक्टली, सामने नहीं पीछे रह के सेवा किया। तो भक्तों को प्रसन्न करेंगे तो भगवान की कृपा एक ना एक दिन मिल जाएगा। ये दूसरी पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि महाराज प्रताप रुद्र भक्तों के गाइडेंस में थे। भक्तों ने कहा कि आप अपना राजवेश छोड़कर भंगी के वेश में आके झाड़ू दीजिए। भक्तों ने कहा जब चैतन्य महाप्रभु जब विश्राम लेंगे तब आप जाके गोपी गीत गाइएगा, महाराज चैतन्य महाप्रभु की पाद सेवा करिएगा। तो भक्तों के देखिए वो राजा थे और भक्त लोग साधारण कोई पद, मतलब उनका कोई पद नहीं था, लेकिन भक्ति में वो ऊंचे थे। तो इसलिए हमें हमारा भौतिक पद कुछ भी क्यों ना हो, भौतिक पद जो भी हो, हमारा जो भक्ति में प्रगतिशील है, भक्ति में उच्च स्तर में है, हमें या स्थिर भक्त है, ऐसे भक्तों के अनुगत्य में, ऐसे भक्तों के शेल्टर में हमें भक्ति करना चाहिए, हमें लेना चाहिए। और उनके गाइडेंस या उनका जो क्या कहते हैं, जब हम लेंगे तब क्या होगा, हम लोग भगवान का कृपा हमें प्राप्त होगा, हमें भक्ति में सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। और चौथा है कि महाराज प्रताप रुद्र जो है बहुत दैन्य सेवा किया, बहुत दैन्य, बहुत विनम्रता से उन्होंने भगवान की चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयास किया। उसके दैन्य सेवा किया, झाड़ू दिया, पाद संवाहन किया। तो इसलिए दैन्य सेवा करना बहुत आवश्यक है। मैं बोला अहंकार का 4 कारण है। अहंकार के कारण हम लोग भगवान की शरण नहीं ले पाते। तो अहंकार का 4 कारण क्या क्या है? 4 कारण, उच्च कुल में जन्म लेना, और धन, ज़्यादा धन रहना, और भौतिक डिग्री, और बॉडीली ब्यूटी। ये मुख्यतः 4 कारण है अहंकार का। तो इसलिए हमें समय समय पे दैन्य सेवा करना चाहिए। दैन्य सेवा मंदिर में जाकर, सत्संग में जाकर, या अपने घर पर दैन्य सेवा करना चाहिए। तो एक बार एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट थे,
तो वो इस्कॉन मंदिर में आए थे, मफतलाल। तो जब इस्कॉन में आए तो उनके इस्कॉन के जो महाराज थे तो उनको बोले आप हर दिन जब आएंगे तो आप मंदिर का जो फ्लोर है, टेम्पल हॉल है, वो साफ करिएगा, और हमारे भगवान का जो विग्रह है, विग्रह का जितने भी बर्तन है उसको साफ करिएगा। उससे क्या होगा? हाँ, हमारे अहंकार दूर होगा। हाँ। तो इसलिए हर भक्तों के मन में अहंकार है, वो महान हो या नहीं हो। हाँ। हर भक्तों के हृदय में अहंकार है। प्रभुपाद जी कहते हैं वो जो गंगा के तट पर जो भिखारी बैठा रहता है वो उसका भी अहंकार है। हाँ, वो भी एक चौक से एक बाउंड्री काट देता है, ये मेरा एरिया है, ठीक है, तुम उधर रहो। हाँ, तो किसी के पास धन हो या नहीं हो, शारीरिक सौंदर्य हो या नहीं हो, कली युग में सबके भीतर अहंकार भरा हुआ है। तो इसलिए हम सभी भक्तों का कर्तव्य है दोनों सेवा करें, विनय विनम्रता पूर्वक। हाँ, भक्तों की सेवा करें या भगवान के तुच्छ सेवा करें। तो और आपके पास जो भी वस्तु है, धन है, धन को भगवान की सेवा में लगाइए, पद है, पद को भगवान की सेवा में लगाइए, आपके बोलने की शक्ति है उसको भगवान की सेवा में लगाइए। तो जो भी आपकी क्षमता है उसको तो हमें भगवान की सेवा में लगाना ही चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमें बहुत दयनीय भाव से भगवान की सेवा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो तब भगवान हमें कृपा प्रदान करेंगे। अगर हमारे मन में बहुत अहंकार है तो भगवान उतना आसानी से कृपा नहीं करेंगे। तो इसलिए समझना चाहिए कि भक्ति कोई मामूली सस्ता चीज़ नहीं है, भक्ति बहुत ही कीमती चीज़ है और उतना आसानी से भगवान नहीं देंगे। हर प्रकार से भगवान परीक्षा करेंगे कि आप सच में ही भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए लालायित है या नहीं, सच में ही भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं। तो इसलिए वैसा सिंसियर भक्तों का संग में आना चाहिए, वैसे ही लालायित भक्तों के संग में आना चाहिए जो सच में ही भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसे भक्त जो है सस्ता में नहीं मिलता है, तो हमें ढूंढना चाहिए। हमें भक्तों के संग में आकर अच्छे भक्तों को ढूंढना चाहिए और हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो ये जो ये महीना है ये आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे महीने में भक्ति करने से जो फल लाभ होता है, इस महीने में उससे 100 गुना ज़्यादा फल होता है। तो इस महीने में भगवान के जितने भी लीला है वो भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ आदान प्रदान किए हैं। तो आध्यात्मिक जगत में 3 महीना होता है जो आध्यात्मिक जगत का डिस्काउंट का महीना है। जैसे बाहर में डिस्काउंट होता है, अलग अलग फेस्टिवल, अमेज़ॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन अलग अलग प्रकार की इंडियन फेस्टिवल में छूट देता है। उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी ऐसा बहुत सारा महीना है जो स्पेशल डिस्काउंट का महीना है। उस समय भगवान कृपा देते हैं, हालांकि भगवान कृपा देना नहीं चाहते हैं तो आसानी से नहीं देते, लेकिन इस महीने में भगवान कृपा आसानी से दे देते हैं। और ये 3 महीना है, वैशाख महीना, माघ महीना और ये कार्तिक महीना। तो वैशाख महीना जो है दान के लिए प्रसिद्ध है, माघ महीना स्नान के लिए प्रसिद्ध है, और एक कार्तिक महीना जो है ये भजन के लिए, दीपदान के लिए और भजन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में कार्तिक महात्म्य में इस कार्तिक मास के अनेक अनेक महिमा वर्णन किया गया है। तो पद्म पुराण में लिखा है भगवान श्री कृष्ण को सत्यभामा पूछ रही है
कि हे प्रभु, मैं क्या पुण्य किया जिसके फल स्वरूप आपको पति के रूप में प्राप्त हुए। तब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मेरे प्रिय सत्यभामा, आप अपने पिछले जीवन में गुणवती नाम के एक ब्राह्मण के कन्या थी। उनका नाम था देव शर्मा। उनका कोई पुत्र नहीं था। उनका एक शिष्य था जिनका नाम है चंद्र। तो उनके साथ आपका विवाह दिया था। लेकिन एक समय जब आपके पिता और आपके पति दोनों जंगल में गए थे यज्ञ के लिए, काट लाने के लिए, तब राक्षस ने उनको खा लिया था। तब आपके पिता और पति के विरह में आप बहुत ही दुख कर रहे थे और तब आपने किसी आश्रम में गए पूछने के लिए अभी हमें क्या करना चाहिए। तब उन्होंने आपको आदेश दिया था 2 व्रत करने के लिए और आपने उनके आदेश के अनुसार 2 व्रत किया था। 2 व्रत क्या क्या है सुनना चाहेंगे? एक है एकादशी व्रत, दूसरा है कार्तिक व्रत। और इस व्रत के फल स्वरूप आप हमें पति के रूप में प्राप्त किए। तो इस प्रकार कार्तिक व्रत की इतनी शक्ति है कि सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त किए। तो इस प्रकार ये महीना बहुत ही श्रेष्ठ है। तो इस महीने में हर दिन भागवत गीता पाठ करने के लिए और श्रीमद् भागवतम पाठ करने के लिए, भगवान के नाम जप करने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, भगवान का नाम जप करने के लिए, शिव विग्रह की आरती करने के लिए, पूजा करने के लिए, अर्चन करने के लिए कहा गया है। इसके साथ साथ दीपदान करने के लिए कहा गया है। इस महीने में अननेसेसरी ट्रैवल करने के लिए मना किया गया है। एक स्थान में ज़्यादा रहने के लिए तीर्थ भ्रमण कर सकते हैं आप। तो दीपदान करने के लिए कहा गया है। पूर्वजों के लिए आकाश प्रदीप भगवान को दिखाकर वो करने के लिए कहा गया है। पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए कहा गया है। तो सिंपल आहार करने के लिए कहा गया है। विशेष करके भगवान को भोग लगाकर प्रसाद खाने के लिए कहा गया है। तो इस प्रकार इस महीने में जितना ज़्यादा आप भक्ति करेंगे, हरि कथा, गीता पाठ, हरि नाम का जप करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, विग्रह की सेवा करना, शास्त्रों के अध्ययन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, इसमें असीम फल है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद मुनि को कि हे मेरे प्रिय पुत्र, मैं देख रहा हूँ जो इस महीने में, इस कार्तिक महीने में जो वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, भागवत गीता का पाठ करते हैं और भगवान विष्णु का नाम, सहस्त्र नाम का जप करते हैं, मैं देख रहा हूँ वो दोबारा इस पृथ्वी पर, इस भौतिक जगत में लौट के नहीं आता है। तो इसलिए अगर हम लोग आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं और भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये कार्तिक महीना आध्यात्मिक प्रगति का डिस्काउंट महीना है। इसका लाभ उठाना चाहिए। इसको हमें बहुत निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए। ये महीना भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही प्रिय है और इसलिए इस महीना का अगर कोई पालन करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्तिक मास की, कृष्णचंद्र भगवान की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, महाराज प्रताप रुद्र की, जगन्नाथ स्वामी की, कार्तिक दीपदान महामहोत्सव की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो अभी हम लोग दीपदान करेंगे। तो किसी का कोई एक प्रश्न है